अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं तखल्लुस क्या है। जी हाँ, आज हम जिक्र करेंगे तखल्लुस के हवाले से कि आम तौर पर शोरा तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। वो तखल्लुस क्या होता है, चूँकि ख़ानदानी नाम कुछ होता है, कुछ मुख्तलिफ होता है। जैसे मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, तो वो बने यास चंगेज़ी, फिर वो यगाना चंगेज़ी बने। तो क्यों रखा जाता है तखल्लुस? असदुल्ला ख़ान गालिब पहले असद तखल्लुस करते रहे, गालिब साहब जो हैं, लेकिन बाद में एक और शायर असद नाम का तखल्लुस के साथ सामने आ गया, तो उन्हें ये ख़तरा पैदा हुआ कि मेरे सारे अच्छे शेर उसके खाते में चले जाएंगे और उसके सारे बुरे शेर मेरे खाते में आ जाएंगे। लिहाजा उन्होंने असद को जो है वो तर्क किया तखल्लुस को, और गालिब अपना तखल्लुस रख लिया। और ये तखल्लुस उन्हें बहुत रास आया, क्योंकि इसमें हर वो तखल्लुस जिसके एक अपने अलग माना भी हों। जैसे गालिब है तो गालिब का मतलब लोगों पर गालिब आ जाना या शख्सियत का गालिब करार पाना। तो अगर आप देखेंगे तो तखल्लुस में जितने भी असातिज़ा हैं जिन्होंने बाकायदा तखल्लुस रखे और सोच समझ कर रखे, तो उन्होंने अपने तखल्लुस का गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, जो मख्ता कहलाता है, उस मख्ते में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल का पहला शेर मतला है और उसके बाद अशार चलते हैं आगे, और जब आखिरी शेर होता है गज़ल का बिल्कुल आखिरी, वो कहलाता है मख्ता। और मख्ते से पहले सरे मख्ता, अगर एक और शेर भी हो सकता है तो वो एक और सरे मख्ता शेर या दो सरे मख्ता शेर और फिर मख्ता। और मख्ते में शायर जो है या तो अपना नाम इस्तेमाल करेगा एक इनफरादियत के लिए, उस गज़ल में अपनी अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए, या वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। तो असातिज़ा ने जितने भी तखल्लुस इस्तेमाल किए वो अपने एक आम माने में भी थे। जैसे मोमिन, तो उम्र तो सारी कटी कुए बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमा हो गए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। इस तरह के तमाम मक्ते जो गालिब के हैं बहुत ही मानवियत के साथ हैं और बहुत क़ुव्वत के साथ हैं। इसी तरह मोमिन हैं, इसी तरह मीर हैं, इसी तरह सौदा हैं, इसी तरह आतिश हैं। तो ये सब जितने भी असातिज़ा हैं जो बहुत टॉप दर्द हैं, मीर दर्द, तो जो बहुत मुंतखब शोरा हैं हमारे असातिज़ा में, क्लासिकी शोरा में, जिनकी गूंज और जिनका काम और जिनका नाम जदीद अदब में भी उतना ही अहम है जितना उनके अपने दो अदवार में था। तो तखल्लुस जो है वो बाद में क्यों तर्क हुआ या कम हो गया, ये मेरा ख्याल है कि 60 की दिहाई के बाद नासिर काज़मी तक तो गज़ल बहुत ही रिवायत के साथ चल रही थी, जिसमें मतला और अशार और फिर मख्ता भी। तो वो नासिर काज़मी एक मख्ता लिखने वाले शायर हैं। लेकिन उनके बाद की जो नस्लें आई उनमें थोड़ा सा ये रुझान कम हुआ, और ये सोचा जाने लगा कि क्या मख्ते के लिए एक ख़राब शेर को आगे बढ़ाया जाए या मख्ता ना लिखा जाए, ताकि एक इजाफ़ी और बुरे शेर का बार जो है वो गज़ल पर ना पड़े। जी हाँ, ये वो सोच थी जिसने बहुत सारे शोरा को इस जानिब मुतवज्जो किया कि मख्ता अगर अच्छी तरह आता है, अगर आपने बाकायदा तखल्लुस रखा हुआ है तो ठीक है। अगर सिर्फ आपका नाम ही है जो मख्ता बन सकता है, तखल्लुस बन सकता है, तो फिर कोशिश करेंगे, गुरेज करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो 60 से जो काम शुरू हुआ 70 में आके, तो सरबत हुसैन हों या परवीन शाकिर हों या और शोरा हों, उनके यहाँ आपको मख्ता कम नज़र आएगा। अहमद फराज के बारे में ये तय है, जिस तरह के गालिब के 2 तखल्लुस हुए और यगाना चंगेज़ी की भी 2 तखल्लुस हुए, इस तरह बहुत सारे शोरा ने बहुत सारे तखल्लुस इख्तियार किए, लिखे भी, बाद में तब्दील भी कर दिए। लेकिन बहुत सारे शोरा ऐसे भी हैं जो अपना एक तखल्लुस बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नाम अपने फ़र्ज़ी नाम रखे, फ़र्ज़ी तखल्लुस रखे और फिर तब्दील कर दिए।
अहमद फराज और जॉन एलिया दोनों ही ऐसे शायर हैं जो बहुत मशहूर हैं। और फराज ने तो मख्ते लिखे हैं बहुत ज़बरदस्त, जॉन साहब ने मख्ते कम लिखे हैं, लेकिन जो उनका नाम पड़ा जॉन एलिया, तो ये उनका ज़ाहिर है कि ख़ानदानी नाम नहीं है। अहमद फराज का तो अहमद शाह था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे नाम रखे और आखिर में फिर वो अहमद फराज के नाम से मारूफ हुए और बहुत ज़्यादा मारूफ हुए। इस तरह जॉन एलिया भी, उन्होंने भी बहुत सारे नाम रखे, यूनानी तर्ज के नाम, और वो वैसे भी नाम अपने शागिर्दों के रखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और उन्होंने तकरीबन अपने तमाम ही शागिर्दों को नए तखल्लुस दिए और उनके नए नाम रखे। और बहुत बसा औक़ात जॉन साहब ने एक ही तखल्लुस जो है वो कई शागिर्दों में तकसीम किया वो तखल्लुस, क्योंकि एक शायर अगर उनके पास आया, नौजवान था, कुछ दिनों उसने मोहब्बतें जताई और शेर कहने की कोशिश की, उसमें जॉन साहब ने भी हिस्सा लिया, लेकिन भाग गया, तो फिर वही तखल्लुस जो है वो फिर किसी और को दे दिया जो ज़्यादा फ़ाल था। ऐसी कई मिसालें हैं शहर में, अब भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अब नौजवान तो नहीं रहे, लेकिन वो जो उनके तखल्लुस हैं वो कई और लोगों के तखल्लुस भी रह चुके हैं। तो तखल्लुस का बार जो है वो बारे गरा सा हो गया। और जदीद अहद में असल में तखल्लुस का मतलब ये भी होता है कि आप एक फ़र्जी शख्सियत आपके अंदर बन जाती है, चूँकि जब आप एक तखल्लुस इख्तियार करते हैं और उसको फिर अपने ऊपर सब्त करते हैं, उसकी मोहर लगाते हैं, फिर उस तखल्लुस को अपने मख्तों में लिखते हैं, अपनी शायराना शख्सियत में वो एक आपकी इनफरादियत का एक नुमाइंदा हो जाता है तखल्लुस, और उसी नाम से आप पुकारे जाते हैं, आप ख़ानदान भर में भी मशहूर हो जाते हैं, महलों में भी, अदब की दुनिया में भी। तो ये एक फ़र्जी शख्सियत भी है। और तखल्लुस बहुत से लोगों को रास नहीं आते, बहुत से लोगों को बहुत रास आते हैं, लेकिन जदीद शायरी में तखल्लुस का इस्तेमाल कम हुआ है, जदीद शायरी में मख्तों का इस्तेमाल भी कम हुआ है। और मेरी अपनी नज़र में तो ये एक सहूलत की बात है। मैं अगर खालिद मोइन हूँ तो बस ठीक है, मैं अगर मुझे बहुत दिल चाहेगा मख्ता लिखने का तो मैं खालिद के नाम से वो मख्ता लिख दूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर गज़ल में मख्ता लिखूँ। इसी तरह बहुत सारे लोगों की ये सोच है, और अब ये बहस तकरीबन ख़त्म हो गई है कि तखल्लुस बहुत ज़रूरी है शायर के लिए या शायराना शख्सियत के लिए। जो PTV से चेक बनते थे या रेडियो से चेक बनते हैं, या आपको बाहर आने जाने के मसाइल होते हैं, पासपोर्ट बनता है, आपके शनाख्ती कार्ड है, उसमें अगर आपका कोई तखल्लुस है बाकायदा जो आपके ख़ानदानी नाम से हटा हुआ है, तो बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये खैर ज़िमनी बातें हैं, जिन लोगों ने तखल्लुस रखा है इस अहद में भी और वो तखल्लुस को निभा रहे हैं और लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तखल्लुस हमारी उर्दू शायरी और क्लासिकी शायरी और फ़ारसी शायरी का एक बहुत अहम जुज़ रहा है। और जब आप तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी एक माने हैं। बहुत से शोरा ऐसे हैं जिनके आप सिर्फ़ अगर मख्ते निकालें तो उनसे जो है उन पर एक थीसिस हो सकता है कि उन्होंने किस किस तरह अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया, किस किस तरह क्या क्या बातें की। तो तखल्लुस एक ज़बरदस्त चीज़ है वैसे तो, और गज़ल में अगर आप मख्ता लिख रहे हैं तो भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी लिख रहे और आपका तखल्लुस कोई नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते रहें, अपने कलाम से और अपने काम से अपने आप को मनवाएँ। देर सवेर ज़रूर होगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो नाम आपका है वो ज़रूर बन जाएगा। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। शेर व अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।